Hello, everyone. Welcome to the very first podcast of Startup Gupshup. And today I have an amazing guest with all of us, Aman Al Haq. But before we dive into the podcast, I have to briefly introduce Institutional Innovation Council, which is a program established by the Ministry of Education to empower students and cultivate a culture of innovation and entrepreneurship in college students. Amity Innovation and Design Center is a facility center for students and faculty where they can come and design their prototypes. Amity Drone Research Center conducts everything related to drones, starting from drone innovation to drone experimentation. Now let's talk about the amazing guest we have with us today, who is Aman Al Haq, who is the CEO and co-founder of Bamboo Copter. Hi Aman, how are you feeling right now? बहुत अच्छा लग रहा Okay, so let's talk about your startup. What inspired you to start your own venture? है इंस्पायर तो ऐसा सच कुछ नहीं था बट मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड जैसा जॉब का प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सो और मेरा खुद का पैशन था स्टार्टअप तो बहुत पहले से ही मुझे कुछ अपना वेंचर स्टार्ट करना था सो मैंने रिस्क लेने की काबिलियत थी तो मैंने कर दिया ओके तो आपने बोला आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो किस तरह का बिजनेस वाज इट टेक्निकल या वाज इट समथिंग एल्स? नहीं नहीं वो उनका खुद का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरे फादर बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है बिहार में रन करते हैं खुद के और बाकी वहाँ से सीखने को मिला बिजनेस आइडियाज बिजनेस कैसे करते हैं चीज़ें सारी चीज़ें हैंडलिंग करनी राइट सीखी तो फिर से मैंने यहाँ अपना ही कुछ स्टार्ट करना का था एक्चुअली मैं एक उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ सब स्कॉलर हैं मेरे बड़े भाई आईआईटीएन थे आईआईटीएन है आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच सो जब मेरा आईआईटी नहीं हुआ देन मुझे हमेशा से समझ में आ गया था कि पढ़ाई लिखाई में मेरा कुछ नहीं है मुझे बिजनेस ही करना है तो मैं अपना स्टार्टअप डाला तो मतलब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि बिजनेस आपके जीन्स में है। हाँ बट जैसे आपने बोला कि आपके फैमिली में सब स्कॉलर्स थे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? आई एम श्योर आपको चैलेंजेस रहे होंगे तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि मुझे हमेशा से कंपेयर किया गया मेरे बड़े भाइयों से कि तुम्हारे बड़े भाई ये हैं तुम्हारे बड़े भाई तुम नहीं हो चाहे वो स्कूल रहे फैमिली रहे बट कभी पापा या मम्मा या भाई ने नहीं करा कंपेयर तो वो था कि एक स्पार्क था कि भाई जैसा बनना है वो मेरा बचपन से एक रोल मॉडल था कि कुछ अगर पढ़ना है तो भाई जैसा पढ़ना है नाम कमाना है तुम जैसा कमाना है वो अभी बहुत ही एक अच्छी आईटी सेक्टर की कंपनी में है और काफी बड़े पोस्ट पे है सो अभी भी उनसे ही सीखता हूँ कि उस जैसा है टेक्निकल बैकग्राउंड से है टेक का बहुत अच्छा कोडर है तो बस ये एक चैलेंज था जो हमेशा से स्कूल में प्रिंसिपल मैम और ये कि लगता नहीं है तुम हंसाने लग के भाई हो ये मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ तो ठीक है अब लगता है कि ठीक है कर रहा हूँ करता हूँ बड़े भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं चीजों को करने में बाकी सही है ओके दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैम्बू कॉप्टर। ये कैसे शुरू हुआ एंड क्या विजन आपने सोच के बैम्बू कॉप्टर शुरू किया था? ओके ऐसी भी छोटी सी स्टोरी है एक्चुअली मैंने जब एमईडी ज्वाइन किया था तो मुझे ना मैंने पहला अपना ड्रोन क्लास 6 में बनाया था जो उड़ा नहीं था क्लास 6? क्लास 6 में जो उड़ा नहीं था कबाड़ से खेलने का पहले से ही शौक था तो मोटरें निकालने और खुद से कुछ करते रहना तो क्लास 6 में अपना पहला ड्रोन बनाया जो उड़ा नहीं फिर 7th में बनाया वो भी नहीं उड़ा 8th में नहीं बनाया बनाया नहीं उड़ा फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आया तो मुझे टीचर मिले जिन्होंने मेरे उस शौक को बोला कि तुम बना सकते हो फिर आईटी कानपुर में एक डिग्री की होती है करके वहाँ एक कंपटीशन था ड्रोन रेस का उसके लिए मैंने पहला वो ड्रोन बनाया जो उड़ सकता था अच्छा। फर्स्ट लाइफ का वो ड्रोन बनाया फर्स्ट ईयर में ही मैंने वो ड्रोन बनाया उसके बीच में मैंने बहुत चीजें सीखी जब वो बना रहा था फिर दूसरा ड्रोन बनाया तीसरा चौथा करते करते इस इंडस्ट्री में घुसा
उसके बाद मुझे इस इंडस्ट्री की मेजर प्रॉब्लम समझ आई, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर डेट आता है एक दिन जब मुझे एक बहुत अच्छी ड्रोन की कंपनी से ऑफर आती है कि क्या आप मेरे यहाँ एज अ ड्रोन इंजीनियर काम करोगे कि नहीं, फर्स्ट ईयर में। तो मैं उसी टीचर के पास गया कि सर आप एक जॉब लगी है। तो सर ने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया कि जी हाँ तू जॉब कर सकता है, या तो वो कंपनी बना सकता है जो वो कर रहा है। तो वो ये डेट था, 2 दिन लगाया मैंने सोचने में। और ऊपर वाले ने मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड्स दिए, फ्रेंड सर्कल दिए, जिनके पास मैं गया और कहा कि यार सुन, ड्रोन की एक कंपनी खोलते हैं। एंड September 5, 2024 को मैंने बैम्बू कॉप्टर लॉन्च करा। और तब से लेकर के आज तक वो दोस्त भी है, वो टीचर भी है, और हम भी हैं, और बैम्बू कॉप्टर भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब आपने फर्स्ट ईयर में ही करा? हाँ, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर। सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। जी। तो आपने बताया कि आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और टीचर्स हैं, मतलब आपके पास सपोर्ट था। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि उनका क्या रोल है बैम्बू कॉप्टर में, एंड यूनिवर्सिटी ने आपको कैसे सपोर्ट किया? यूनिवर्सिटी ने सबसे फर्स्ट तो यूनिवर्सिटी, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। जिसको कहते हैं कि एक रास्ता देना। यूनिवर्सिटी ही नहीं करा, लैब दिया, अपने स्पेस दिया, वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर दिए मुझे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स दिए कि इनके साथ काम करो, उनके साथ विजन दिया, इंडस्ट्रियल कनेक्ट दिया, हर चीज मिला। जो कि एक फ्रेशर को बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है, उसके हर कॉलेज, हर एक बंदे को अपने कॉलेज लाइफ में वो चाहिए होता है कि कोई एक विजन दिखाए। तो वो मुझे मिला। और जिसको, वो एक चीज जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, वो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं हमेशा से फेस रहा था बैम्बू अफ्टर का, बट किसी ने उनसे जाकर नहीं पूछा। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचाने में। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गिव अप कर दिया हूँ, बट वो कहते थे कि नहीं, कर लेंगे हम, कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आइडिया था। आइडिया आज इस देश के हर दूसरे बच्चों के पास $1 million आइडिया है कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। एग्जीक्यूशन बहुत टफ होता है। और वो लोग हैं जो एग्जीक्यूट किए हैं। ये वो लोग हैं जो निखारे हैं उस चीज को, मेहनत की है, रात जागी है। तो तीन मेरे, हमारे हम जो पार्टनर हैं, और देवांशु यादव, भाविका यादव और प्रांजल यादव, वो तीनों ने बहुत रातें जागी हैं। बहुत जगह मैं गलत था, जिन्होंने मुझे सही करा कि नहीं, ये रास्ता सही है। और रैदर बीइंग अ पार्टनर, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी हैं। बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं हम लोग, मतलब एकदम बेस्टी वाले हैं। तो ये ज्यादा मुझे सपोर्ट करा है कंपनी के लिए। एक कोई भी अपना वेंचर, ठीक है, फेल होना, इकट्ठे हो। सीजीपीए भी इकट्ठे आती थी, सेम सेम आ रही है, साथ साथ साथ। कहीं जाना है तो साथ जाना है, कहीं कोई कंपटीशन है तो साथ जाना है, तो हर चीज में थे। और जो एक चीज थी कि वो लोग मुझे बहुत आगे पुश किए हैं कि तुम करो, तुम और ज्यादा कर सकते हो। ये जो पुश था, ये शायद सबसे स्टार्टिंग में यही तीन थे। क्योंकि बाद में, बहुत बाद में पेरेंट्स माने, बहुत बाद में टीचर्स माने कि जाने कि हाँ अच्छा कुछ हो सकता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे, September 5, लाइब्रेरी में बैठकर डिस्कस किया हुआ एक पन्ना, उसमें वही थे कि हाँ करते हैं, चाहे गिरेंगे तो गिरेंगे, लेकिन हाँ करते हैं, साथ में गिरेंगे, ट्राई करते हैं। और उस टाइम पे जहां पर एक प्राइवेट कॉलेज में करियर के बारे में सोचना होता है, फैमिली के बारे में सोचना, तो उस टाइम पे अगर अपने किसी दोस्त को सपोर्ट करना और एक ऐसी चीज स्टार्ट करना जो कि उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, हाँ, मतलब इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते गए, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल होता है। राइट। बहुत एक्सेप्शनल होता है, टचवुड वो मुझे मिले हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी भी स्टार्टअप को एक बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा, एंड आपने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी ने आपको किस तरह सपोर्ट किया। बहुत ज्यादा। तो आई थिंक कि किसी भी फ्रेशर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिवर्सिटी से उन्हें सपोर्ट मिले, ताकि वो अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल सके। तो अब लेट्स टॉक अबाउट बैम्बू कॉप्टर की टेक्निकलिटीज के बारे में कि आप किस तरह से ड्रोन्स बनाते हैं, आपका क्या रेवेन्यू रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, तो बैम्बू कॉप्टर, हम लोग ना विजन से ये स्टार्ट किए थे जिस दिन हमने स्टार्ट करा था कि
आज इंडिया में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। वो सब कॉपी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर एक ड्रोन असेंबल करने की चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है पार्ट्स, क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रही है, उसमें टैक्स लग रहा है, तो वो बहुत महंगा जा रहा है। एक नॉर्मल ड्रोन की 20,000 25,000 का, तो बच्चे अपने ख्वाब नहीं पूरे कर पा रहे। तो बैम्बू कॉप्टर का विजन ये था कि सबसे पहली बात तो हम इस चीज को सस्ता करेंगे, हम बनाएंगे। और दूसरा कि आज कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां एक ढंग की एजुकेशन मिल रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे। बच्चे बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं स्टेम एजुकेशन के लिए। आर्डिनो से कोई सिर्फ यूएवीज पर बात नहीं कर रहा कि फिक्स्ड विंग वीटॉल क्या होता है, कैसे उड़ाया जाता है, कैसी फ्लाइंग, क्या चैलेंजेस है, या इसका फ्यूचर क्या है डिफेंस में, कैसे आप इनोवेट कर सकते हो, इसमें इनोवेशन क्या है, तो कोई बात नहीं कर रहा था इस बारे में। तो जो हम चारों ने 1 1.5 साल रेसेस करके सीखे, हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा कि हमें पहला तो बच्चों को पढ़ाना होगा, इस बारे में बताओ कि फ्यूचर ड्रोन्स हैं, फ्यूचर यूएवीज हैं। आपने देखा इंडो पाक वॉर, आपने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, हर जगह ड्रोन्स है। और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े साइंटिस्ट या बड़े आईआईटीज के प्रोफेसर काम कर रहे हैं, बट हम जैसे जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है या कोई टायर 3 वाले इंस्टीट्यूट से है, उस बंदे को कुछ नहीं पता। वो बंदा एक भेड़ चाल में दौड़ रहा है कि उसको जॉब निकालनी है, जॉब निकालनी है। उसको मेजर प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है कि इंडिया की डिफेंस क्या क्या मेजर प्रॉब्लम झेल रही है या दुनिया क्या झेलेगी आज के 5 साल बाद। और वो, हाँ, और वो अगर अभी सॉल्व नहीं हुआ तो वो नहीं हो पाएगा। और हमने दूसरा तीसरा ये देखा कि स्कूल्स के बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तक आते आते पैशन कहीं ढल सा जाता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, घर संभालना है, जॉब निकालना है, तो पैशन खत्म हो जाता है। यही चीज मैं देखता हूँ, अगर मुझे सेवेंथ क्लास में जब मैंने पहला ड्रोन बनाया था, उस टाइम मुझे रिसोर्सेज मिलता तो शायद मैं अभी और ज्यादा अच्छा हो। तो हम लोगों ने स्कूल्स गए, हमने यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा क्लब फॉर्म किया, एमी ड्रोन करके, उसमें बहुत बच्चों को हमने सिखाया। मोर देन 300 स्टूडेंट को हमने एजुकेट करा कि आप पढ़ें इसके बारे में, ड्रोन्स उड़ाना सिखाया। उसके बाद हम बैम्बू कॉप्टर में स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट किए कि आप स्कूल्स में जाकर के वर्कशॉप किया, हमने मल्टीपल स्कूल्स में फ्री वर्कशॉप किए। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हमारे साथ जुड़े कि आप समझे कि यूएवीज है क्या। 3 घंटे का ही, लेकिन मैं उनको विजन देना चाहता था कि तुम इनको सोचो, इस बारे में सोचो। उसके बाद फिर हमने अपना एक किट लॉन्च किया अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, 3000 का किट, कि एक बच्चा पहले थोड़ा सा ब्रीफ तो ले कि एक उड़ती हुई चीज लगती कैसी है, कि कोई चीज मैं बनाऊं वो उड़ता है तो कैसा लगता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या, और उसको उड़ाने के बाद क्या फील होता है। आपके हाथ का कुछ बनाया होता है, हमने एक डीआईवाई किट बनाई कि आप ना अपने से कोई एक खुद से ट्राई करो, 5th 6th क्लास का बच्चा उसको ट्राई करे। हमने उसमें एक बुकलेट डाली, बुकलेट में एक वीडियो लेक्चर डाला कि आप उसको लेक्चर को देखो, सिर्फ यही नहीं कि आप गए, ऐसे बहुत से किट मिलेंगे असेंबल करो खत्म हो, नहीं, आप उसको सीखो, आप उसके एक पार्ट को समझो कि क्या है। उसके बाद हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आए और हमने बहुत मिनिमल चार्ज रखी, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया रखा, सब आ जाओ, सब आओ। हमने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बहुत बच्चे फ्री में पढ़े हैं, फ्री में हमने उनको पढ़ाया कि हमारी कम्युनिटी बने, आइडियाज लाए, बच्चे समझे। अभी जो हमारा गोल है, अगले 10 साल तक हम अपना ड्रोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे इंडिया में, इंडियन प्रोडक्ट, पूरा मेड इन इंडिया बनाएंगे हम, पूरा मेड इन इंडिया करेंगे, फैक्ट्रीज डालेंगे, और वन एक स्टॉप सॉल्यूशन बनाएंगे बैम्बू कॉप्टर को। ड्रोन्स की जितनी इंडस्ट्री हम सब